अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुशामदीद टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब और कैसी गुजर रही है ज़िंदगानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पर है सुबह का टाइम 12 साढ़े 12 बजे का, और मैं बना रही थी लंच, और कुछ सवेरे ही बना रही थी आज। और मैं सोच रही थी कि अपने हस्बैंड के लिए कुछ खास बनाऊं, क्योंकि काफ़ी दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो कुछ इतना खा नहीं रहे थे। तो यहाँ पर मैं उनकी ही फेवरेट जो है तो चने की दाल और गोश्त बना रही थी। वैसे चने की दाल जो है ना, तो वो मुझे और बच्चों को इतनी कुछ खास पसंद नहीं है, पर अगर मैं उसको चिकन के साथ या गोश्त के साथ बना लेती हूँ तो फिर बच्चे भी खा लेते हैं और फिर मुझे भी अच्छी लगती है। और दाल मेरे घर में वैसे सबको पसंद है, पर वो जो मूंग की दाल होती है ना, और वो जो पतली वाली दाल होती है, तो वो मेरे बच्चे खा लेते हैं, हस्बैंड हम सब खा लेते हैं। पर जो चने की दाल है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो मैं इसलिए सोच रही थी कि आज कुछ और बनाऊँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना वो जो सफ़ेद वाला सालन होता है वो या सूप का वग़ैरह खा रहे थे। काली मिर्चों वाला जो सालन होता है, तो उनको अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि आज मैं उनके लिए कुछ उनकी फ़ेवरेट डिश बना लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने सुबह के सवेरे ही मैं बना रही थी, और गोश्त को मैंने पहले से ही थोड़ा-सा गला दिया था, मतलब गोश्त जो है ना, तो उसको मैंने थोड़ा-सा बॉयल कर लिया था। उसमें प्याज़ और थोड़ी-सी अदरक, लहसुन वग़ैरह डालकर थोड़ा-सा साबुत मसाला, और उसको मैंने गला दिया था। जब गोश्त थोड़ा-सा गल गया था, तो फिर उसको बस मैंने दाल में डाल दिया था। और दाल का मैंने यहाँ पर पहले मसाला बना लिया था, उसको प्याज़ वग़ैरह हर चीज़ डालकर जिस तरह से उसकी भुनाई करते हैं। और मैं सोच रही थी यहाँ पर, और मैं अपनी बेटी को भी बता रही थी कि आजकल हम इतनी मज़े-मज़े की जो है तो वो डिशेज़ बनाते हैं, और मसाले वग़ैरह इतने पैकेट वाले हम यूज़ कर लेते हैं ना, तो फिर भी इतना ना टेस्ट नहीं आता खानों में, पता नहीं क्यों दाल में भी इतना ना वो टेस्ट नहीं आता। और पहले जब मेरी अम्मी बनाती थी या जब मैं छोटी थी, और जब मेरी दादी जब बनाती थी ना, तो मेरी दादी क्या कहती थी कि जब भी कोई दाल बनाती थी ना, जो मूँग की दाल होती है, माँ की दाल होती है, और भी होती है, जो मटर की दाल होती है, काफ़ी सारी होती हैं, तो उनको ना वो जो लकड़ी का होता था मेरी दादी के पास मंदिया, तो वो लगाती थी। अब काफ़ी लोगों को पता होगा कि जो मंदिया होता है तो वो क्या होता है। जिस तरह से लकड़ी की जो डोई होती है, चम्मच होता है ना, तो इसी तरह से लकड़ी का ही बना होता है। और इस तरह से होता था, जैसे किसी चीज़ को मैश करने के लिए, या वो जब दाल बनाती थी ना, तो उसको ना थोड़ी देर के लिए उसमें मंदिया लगाती थी, और या जब वो पल्ली बनाती थी ना, साग वगैरह, तो उसमें बनाती थी। तो फिर उसमें ना अपना ही एक ना इस तरह मज़े का और लेस बन जाता था ना, तो दाल का भी जो मज़ा है ना, वो टेस्ट वो डबल हो जाता था। और उस टाइम पर तो इतने कुछ ख़ास मसाले पैकेट वगैरह भी यूज़ नहीं किए जाते थे। और वैसे मैं भी मसाला जो पैकेट वाले ना, तो वो थोड़े से कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है ना, तो उनको ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती, और उनको कुछ मिर्चें भी ज़्यादा ही लगती हैं। तो दाल वगैरह हो या सब्ज़ी हो, तो मैं तो उसमें जो गरम मसाले होते हैं पैकेट वाले, तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। कोशिश करती हूँ कि दाल में या गोश्त अगर पकाया था दाल और गोश्त, तो मैंने उसमें थोड़ा-सा ही डाला था गरम मसाला। पर मैं कोशिश करती हूँ कि जब दाल बनती है ना, या फिर जब सब्ज़ियाँ बनती हैं, तो उसमें मैं मसाले कम ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि फिर दाल अगर और सब्ज़ी में अगर ना मसाला डाल दिया जाए ना, तो फिर उनका टेस्ट जो है ना, तो फिर मसाले का ही आता है, और सब्ज़ी का ना इतना टेस्ट नहीं आता। तो सब्ज़ी का टेस्ट और खुशबू और फिर सालन की ना बिल्कुल भी चेंज हो जाती है। और दाल में भी अगर मसाला डाल दिया जाए ना, काफ़ी लोग होते हैं जो दाल में डाल देते हैं गरम मसाला या इस तरह का कोई, या कुछ लोग क्या करते हैं कि मछली मसाला डाल देते हैं, चिकन मसाला के जैसे चिकन वाली खुशबू आए, तो फिर वो दाल का जो टेस्ट होता है ना, तो वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल से। और बस यहाँ पर मेरा सालन फिर बन गया था, और तो मेरी हेल्पर भी नहीं आई थी, तो सारा फिर मैंने खुद ही काम कर लिया था। सुबह के टाइम पर बर्तन वगैरह मैंने सवेरे ही धो लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि अब हेल्पर मुझे बता कर के ये नहीं आएँगी, तो सुबह से ही मैंने सारा अपना काम टाइम से कर लिया, वरना कुछ सुस्ती भी हो जाती है, और मेड का इंतज़ार रहता है, तो फिर हम काम नहीं करते कि चलो आ जाए, तो फिर ना सफाई वगैरह खुद ही उस टाइम स्टार्ट करें, क्योंकि जो मेरी हेल्पर का टाइम है ना, तो वो 11 बजे के बाद, सवा 11 या साढ़े 11 बजे आती हैं, तो फिर ना उस टाइम तक मैं आहिस्ता-आहिस्ता नाश्ता वगैरह करके फिर बैठी रहती हूँ। तो मुझे पता था अब कि मेरी हेल्पर नहीं आएँगी, तो इसीलिए मैंने सुबह से अपने काम स्टार्ट कर दिए, बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे, किचन भी साफ़ कर लिया था, और डस्टिंग कर ली थी मेरे रूम की, और झाड़ू वगैरह जो है तो मेरी बेटियाँ लगाती थी, और इस तरह से ना हम दोनों ने मिलकर ना फिर मैंने पोछा लगा लिया था, तो घर की सफाई वगैरह टाइम से कर दी थी।
और मेरे हस्बैंड की तबीयत अब माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, पहले से वो ठीक हैं और वो अपने काम पर भी जा रहे हैं। और तो बस आज गए हुए थे, तो मैंने उन्हें कि आप 1-2 दिन और रेस्ट कर लें, पर उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मैं घर पर और बैठ जाऊँगा ना तो फिर और मुझे सुस्ती हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, तो वो फिर चलेंगे। तो मैंने उनको कहा था कि ठीक है, आप फिर 5 बजे तक आप वापस आ जाइएगा, क्योंकि अभी भी उनको वीकनेस है और उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है। 2 बजे ही गए थे मेरे हस्बैंड जो है, तो वो वैसे इतनी सुबह सवेरे भी नहीं गए थे, 2 बजे गए थे और फिर वो साढ़े 6 बजे तक वापस आ गए थे। और फिर भी मैं उनको कॉल कर रही थी और मैंने उन्हें 5 बजे कॉल की थी और मैंने पूछा कि अगर आपकी तबीयत तो आपको वीकनेस हो गई है, अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा तो फिर आप वापस आ जाएँ। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, बस मैं साढ़े 6 बजे तक वापस आ जाऊँगा। और यहाँ पर बस मेरे सालन की भुनाई हो गई थी और थोड़ा-सा ही मैंने उसमें पानी डाल दिया था और उसको फिर से कवर कर लिया था। और जहाँ पर दिखा रही थी मैं, ये वाले जो खजूर होते हैं या इस तरह के जो ये होते हैं ना, तो मेरे हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा मिले थे पहले भी, और उनको अगर 2 दिन तक 3 दिन तक बाहर रखा जाए ना, तो ये बहुत जल्दी ना ख़राब हो जाती हैं और उनमें स्मेल हो जाती है। तो मैंने पहले भी ऐसा किया था कि अपनी हेल्पर को भी दे दिए थे कुछ और पड़ोस में भिजवा दिए थे 2-3 घरों में। तो फिर से मेरे हस्बैंड को कोई काफ़ी ज़्यादा दे गया था, तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो मैंने फिर से ही वॉश कर लिए थे और उनको कुछ अपने मेरे सास के घर भिजवा दिए थे, कुछ मैंने अपने देवर के घर भिजवा दिए थे ना। तो इस तरह से बस मैंने इनका काम जो है तो पूरा कर लिया। क्योंकि फिर फ्रिज में भी इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती है ना रखने के लिए, चीज़ें सब्जियाँ भी होती हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं और तो इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती कि मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें रखूँ। तो यहाँ पर बस मैंने इसमें दाल में ना पानी डाल दिया था अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद, और जब ये थोड़ा-सा पानी ड्राई हो गया तो उसके बाद बस सिंपल सा ही सैलन मेरा बन गया था। और रेसिपीज़ वग़ैरह मैं इतनी कुछ ख़ास शेयर नहीं करती, क्योंकि मैं ना इतने ज़्यादा ना मसाले वग़ैरह टिपिकल यूज़ नहीं करती। सिंपल से मसाले से मैं बनाती हूँ चीज़ें और थोड़ा बहुत उसमें पैकेट का मसाला डाल देती हूँ। मसाले वग़ैरह ना इतने भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती। कभी-कभी कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं तो उसमें डाल देती हूँ। वरना मैं इतने ज़्यादा ख़ास से मसाले यूज़ नहीं करती और सिंपल सी होती हैं, तो इसलिए मैं ख़ास रेसिपीज़ शेयर नहीं करती। कभी-कभी इंग्रीडिएंट्स बता देती हूँ। और कुकिंग मुझे जो भी है तो वो मेरे सास ने सिखाई थी, क्योंकि शादी से पहले मुझे कुकिंग नहीं आती थी और मेरी जल्दी ही शादी हो गई थी, तो उसके बाद शादी के बाद मुझे बहुत शौक हुआ कुकिंग सीखने का, तो मैंने जल्दी ही सीख ली थी। शादी के 2-3 मंथ के बाद बस मैंने कुकिंग करना स्टार्ट कर दी थी। मैं जो भी चीज़ें सीखती थी तो वो फिर वो बनाती थी। और जहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड के लिए थोड़ी-सी खीर बना ली थी और उसमें थोड़े से बादाम वगैरह डाल दिए थे, तो उन्होंने खाई ही नहीं थी, क्योंकि वो आज अभी तक इतना खाना नहीं खा रहा, तो उन्होंने आधी रोटी ही खाई थी और थोड़ी-सी खीर खाई थी। और यहाँ पर मैं क्या कर रही थी कि मेरा ये मिट्टी का जो हांडी मैंने मँगवाई थी, तो उसको ऑयल वगैरह लगा रही थी और मिट्टी की साँड़ी की बड़ी ही स्टोरी थी। क्योंकि मैं अपनी अम्मी के घर गई थी ना, तो मेरे हस्बैंड जैसे मुझे छोड़कर आते भी हैं और वापस भी लेकर आते हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि आप मुझे छोड़कर आएँ 2 दिन के लिए, तो उसके बाद ना मैं अपने भाई के साथ ही आ जाऊँगी। तो मेरा छोटा वाला भाई मुझे छोड़ने के लिए आया था, तो फिर हुआ यूँ कि जब हम कार में आ रहे थे ना, तो वहाँ पर मैंने देखा, क्योंकि वहाँ पर ना जो है तो वो गाँव वाला इस तरह का ना एरिया है और वहाँ से बीच में से बाईपास भी आता है। तो वहाँ पर बड़ा-सा इनका स्टॉल लगा हुआ था और इतने ज़्यादा मिट्टी के बर्तन थे, प्याले थे, कटोरियाँ थी, बाउल थे खाने वाले, और सर्विंग के लिए भी जो ना चीज़ें होती हैं तो मज़े-मज़े की थी, और हंडियाँ थी, कढ़ाइयाँ थी, इतनी ज़्यादा बर्तन थे ना, तो मैंने भाई को कहा कि गाड़ी रोको तो हम यहाँ से उतर कर ना कुछ मुझे बर्तन चाहिए, मैं ले लेती हूँ। तो मेरा जो छोटा भाई है ना, तो वो कह रहा था कि नहीं, यहाँ पर रश भी ज़्यादा है और सिर्फ़ ही सिर्फ़ यहाँ मर्द वग़ैरह खड़े हुए हैं, मर्द हज़रात, और ना इस तरह से हम नहीं रुक रहे। तो मैंने कहा चलो तुम उतर के और ले लो, मैं कार में ही बैठी हूँ तो फिर चलते हैं। तो मेरा भाई रुका ही नहीं, हम वापस आ गए, तो मुझे मेरा भाई छोड़ के गया और मेरे भाई ने कहा कि चले, मैं ठीक है यहाँ से ना जाते वक़्त ना ले लेता हूँ और उसके बाद ना मैं आपको भिजवा दूँगा। कल किसी लड़के के हाथ में आपको बाइक पर भिजवा दूँगा। तो मैं भाई से बहुत नाराज़ हो रही थी। मैंने कहा नहीं, इस तरह से अगर एक बार मेरी चीज़ रह जाती है ना, तो फिर वो मुझे नहीं मिलती। मुझे नहीं मिलेगी, अभी ये ख़त्म हो जाएँगे स्टॉल जो है ना, ये वाले लोग चले जाएँगे। तो क्योंकि वो झुग्गियों वाले होते हैं ना लोग, तो वो ना इस तरह के ना बेचते हैं, स्टॉल वग़ैरह वहाँ पर लगे होते हैं। तो फिर मेरे भाई ने क्या किया था कि वहाँ से जाते वक़्त ले ली थी मेरे लिए ये वाली हांडी ले ली थी, इसके साथ कुछ बाउल ले लिए थे मेरे लिए। तो फिर 2 दिन मेरे भाई ने नहीं भेजी और तीसरे दिन भेजे, तो चलो मैंने कहा कि चलो शुक्र है तो मुझे मिल गई। क्योंकि इस तरह की अगर मेरे को हाँ, ऑनलाइन देख रही थी ना, मैंने कुछ दिन पहले भी कोशिश की थी,
तो ऑनलाइन जो इतनी महँगी मिल रही थी ना, वैसे जो अगर ये मेरे भाई को शायद 3 साढ़े 300 की मिली होगी, इतने की यहाँ पर मिल रही हैं। तो ऑनलाइन मुझे ये 1000 रुपए की मिल रही थी, 1000 रुपीज़ की, और उसकी डीसी चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा थे। साढ़े 400 रुपए इसके जो थे ना, तो वो डीसी चार्जेस थे। तो ऑनलाइन मुझे इतनी ज़्यादा महँगी मिल रही थी ना, कि इतने पैसों में इतनी 4-5 हांडियाँ आ जाती। तो फिर चलो शुक्र है मुझे मिल गई। और यहाँ पर ये वाला जो है ना, तो मैं निकाल रही थी खजूर, और हमारे यहाँ ये माशाल्लाह से इतने ज़्यादा आते हैं ना सीज़न में, क्योंकि मैं सिंध में रहती हूँ और हमारे यहाँ इस तरह के ना दरख्त होते हैं, तो यहाँ से ही फिर ये जाते हैं दूसरी बाकी के शहरों में, और जो छुआरे वगैरह होते हैं तो वो तो यहाँ से काफ़ी और बाहर के मुल्कों में भी जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड को कुछ और मिल गए थे, कोई देकर गया था हमें, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ किसी को दे देती हूँ, इतने ज़्यादा मैं क्या करूँगी, और कुछ मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। जो ये वाले मैंने बाउल में डाले हैं ना, तो ये मैंने फ्रीज़ कर लिए थे, बाकी मैंने अपनी सास को भिजवा दिए थे, और है ना, इस तरह से मैंने किसी को दे दिए थे। तो यहाँ पर मैंने अलग-अलग करके निकाल दिए थे, और मैंने सोचा कि मैं इनको वॉश कर लूँ, और मुझे पहले पता नहीं था कि इनको ना फ्रीज़ भी किया जा सकता है। ओ, मेरी जो ननद है ना, तो वो एक बार आई थी हमारे घर, तो खजूर वगैरह इस तरह के ये वाले जो होते हैं ना, तो उनका सीज़न भी नहीं था, तो वो जब आई ना हमारे घर, तो लेकर आई थी एक फुल बाउल भरा हुआ। तो इतने मज़े के लग रहे थे ना, हम सब इतने शौक से खा रहे थे, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि अभी तो सीज़न भी नहीं है, तो आपने ये कहाँ से लाए मुझे बताएँ? तो उन्होंने मुझे बताया था कि ना मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। तो उसके बाद मुझे भी अच्छा आइडिया मिल गया, मैंने सोचा कि हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। तो जब ये सीज़न होता है ना किसी भी चीज़ का, तो बच्चे भी इतने शौक से नहीं खाते, और हम भी उस चीज़ की ना इतने शौक से नहीं खाते, कदर नहीं करते। जब सीज़न चला आता है ना, तो फिर दिल करता है खाने के लिए, तो इसलिए मैंने भी फिर इनको बस वॉश कर लिया था सिंपली, और फिर बाउल में डालकर उन्होंने फ्रीज़र में रख लिया था। अब ये जितने भी टाइम के लिए वहाँ पर रखे रहेंगे ना, तो ये सही रहेंगे, और बस जब दिल करेगा तो निकाल कर खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि इसमें ना कुछ इस तरह से खराब भी थे, और वो थोड़े से इस तरह के थे कि ना उनकी गुठलियाँ वगैरह निकल आई थी, तो मैं उनको अलग कर रही थी। एक तो जो थे ना, तो वो खराब थे, और ये देखिए जब हम फ्रीज कर लेते हैं ना इनको, तो ये पूरे इस तरह से ना पक जाते हैं। जिस तरह से ये वाला है ना, फ्रीज करने के बाद ये सारे ही जो है ना, तो ये इस तरह से ना पके हुए जैसे हो जाते हैं, तो फिर उनका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो यहाँ पर ये वाले साले मैंने डाल दिए थे, और जब मैं अम्मी के घर गई थी ना, तो वहाँ पर भी ना इतनी खजूर की इतनी ज़्यादा पेटियाँ आई हुई थी ना, तो अब्बू भिजवा रहे थे, इधर-उधर भिजवा रहे थे हैदराबाद, और कुछ अपने फ्रेंड्स के पास, जहाँ उनके जो डीलर वगैरह होते हैं ना अपने कारोबार के हिसाब से, तो अब्बू ने भिजवाई थी 5-6 पेटियाँ एक दिन भिजवाई, और दूसरे दिन सुबह के टाइम पर भी काफ़ी ज़्यादा आ गई थी, तो फिर वो अब्बू कह रहा था कि अब्बू मुझे कह रहे थे कि ना तुम भी, मैंने कहा अब्बू हमारे यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा आई हुई है, तो बस मैं नहीं लेकर जा रही, आप भले किसी को दे दें। तो खजूर भी थे, और जो छुआरे होते हैं ना, तो वो भी थे। इस सीज़न में ना हमारे यहाँ बारिश वगैरह बिल्कुल भी नहीं हुई है, पूरी ही गर्मियों में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है ना, तो इसलिए भी ना इस वजह से इस बार माशाल्लाह से बहुत 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 ज़्यादा जो है ना, तो खजूर और छुआरे वगैरह इस तरह की चीज़ें हुई हैं, और अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनके बाग और खेतें वगैरह इस तरह से होते हैं ना, तो उनका गुज़ारा इसी चीज़ पर होता है, मेहनत करते हैं इस चीज़ के लिए, और काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत वाला काम है। बाग वगैरह जो होते हैं, यहाँ पर शाम के टाइम पर ना मैं अपने हस्बैंड के लिए फ्रूट्स काट रही थी, और जो मेरे व्लॉग्स होते हैं ना, तो वो अक्सर 2 दिन के होते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद व्लॉग अपलोड करती हूँ, तो ये व्लॉग मेरा आज का वीडियो है ना, तो 2 दिन का है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए दूसरे दिन शाम के टाइम पे फ्रूट्स काट रही थी, और पपीता मैं दिखा रही थी कि पपीता, मुझे ना पता नहीं क्यों सारे ही फ्रूट्स पसंद है, फ्रूट जो भी है, अमरूद वगैरह, आम, केले, अनार, और हर चीज़ मुझे पसंद है, पर मुझे पपीता ना इतना ख़ास कुछ पसंद नहीं है। और शादी से पहले तो हमारे घर में जब भी पपीता आता था ना, मतलब पपीते का जो फ्रूट होता है, पता नहीं क्यों वर्ड्स इधर-उधर हो रहे हैं, और कभी-कभी होता है ऐसा वॉइस ओवर करते वक़्त ना, पता नहीं क्यों वीडियो वॉइस ओवर में करने में थोड़ी-सी होती है। तो पपीते का जो फ्रूट होता है ना, शादी से पहले मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी, और काटती भी नहीं थी, और मैं अम्मी से कहती थी कि ना इसकी जो पपीते की जो खुशबू होती है ना, तो वो अम्मी मेरे दिमाग पर चढ़ जाती है, और एक पपीते की खुशबू, और जो दूसरा देसी वाला घी होता है ना, असली घी, तो उसकी खुशबू ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो मैं दोनों चीज़ें नहीं खाती थी। और वैसे ऐसे नहीं करना चाहिए, अल्लाह पाक की सारी नेमतों का बहुत-बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि पपीते में यहाँ काफ़ी बीमारियों के लिए शफ़ा होती
होती है, और करेले में जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती ना, तो उन चीज़ों में ना अल्लाह ताला की बड़ी हुई नेमत और बरकत होती है। मतलब अल्लाह ताला ने उन चीज़ों में शफ़ा रखी होती है, और हम कह देते हैं कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं, ये चीज़, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैं निकाल रही थी चुकंदर का जूस, और इसको मैं इसी तरह छोटे-छोटे से पीसेस कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ, और निचोड़ कर इसका जो है तो वो जूस निकाल लेती हूँ। और आ जाते हैं अपने टाइटल की तरफ, थंबनेल की तरफ। तो मुझे ना किसी ने मेरी होम टूर वाली वीडियो पर कमेंट किया था कि आपके जो व्लॉग्स हैं ना, तो हमें नादिया के व्लॉग्स जैसे लगते हैं, नादिया का किचन जैसे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि नादिया जो है तो वो माशाल्लाह से बहुत बड़ी यूट्यूबर है, और मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैं क्या करती हूँ कि उनके जो पिछले वाले व्लॉग्स हैं ना, बहुत पुराने वाले, अभी वाले भी देखती हूँ, पर पुराने जो व्लॉग्स हैं ना, तो वो मैं बहुत ज़्यादा रिपीट कर करके देखती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं उनके व्लॉग्स। तो किसी ने कहा कि ना, कमेंट किया था कि आपका जो व्लॉग्स है ना, तो वो नादिया के किचन की तरह है, क्या आप सराइकी हैं? तो मैं सराइकी नहीं हूँ, मैं सिंधी हूँ, और मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया कि मैं सिंधी हूँ। शायद उन्हें इसीलिए लगा होगा कि ना मेरा लहजा इस तरह से लगता है, क्योंकि कुछ लोगों को ना लगा था शुरू में कि मैं सराइकी हूँ या मैं पठान हूँ। तो मैंने बताया कि मैं सिंधी हूँ, तो मेरे लहजे से शायद लगता होगा कि मैं सराइकी हूँ। और जहाँ पर हमारे यहाँ शाम के टाइम पर ये वाला न्याज़ आ गया था, तो बस बच्चों को मैं निकाल कर दे रही थी। चने भी थे और उसके साथ नान भी थे, और शायद दो तरफ से न्याज़ आया था। तो एक शायद से खीर थी, या शायद हलवा था, क्योंकि मीठा मैंने टेस्ट नहीं किया था, तो मुझे पता नहीं था कि क्या था, शायद खीर ही थी। तो बच्चों को मैंने गरम-गरम ही निकाल कर दे दिया, क्योंकि फिर ठंडी हो जाती है चीज़, तो फिर वो इतना मज़ा नहीं आता। और काफ़ी सारे लोग जो है ना, तो वो शुरू में ही न्याज़ कर लेते हैं, हम भी शुरू में ही कर लेते हैं। 8, 9 या 10 मुहर्रम तक कर लेते हैं। वैसे ना बाद में भी काफ़ी सारे लोग करते हैं, क्योंकि शुरू में माशाल्लाह से इतने ज़्यादा न्याज़ आते हैं ना, कि फिर वो इतनी ज़्यादा चीज़ें खाई भी नहीं जाती। और तो मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि ना हम भी नेक्स्ट टाइम जो है ना, तो वो 10 मुहर्रम के बाद न्याज़ करेंगे।